ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर देश भर में कई चुनाव इन दिनों सुर्खियों में है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है, तो वहीं अपने 3 प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। गुज़िश्ता कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैनपुर उत्तर प्रदेश में फिर चुनावी सभा करेंगे। हालांकि लगातार कई सभाएं उनका उत्तर प्रदेश में हो चुका है, लेकिन इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव तैयारी के साथ लड़ने जा रही है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन है और संकल्प भागीदारी मोर्चा में कई पार्टी उसमें शामिल है। वहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बंगाल चुनाव पर खामोश इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फिर मीडिया ने बंगाल चुनाव पर बात की तो उन्होंने साफ इनकार किया। ऐसा लग रहा है कि मजलिस बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। बंगाल चुनाव को लेकर हमारे साथ कमाल अमरोही साहब हैं। हम जानेंगे कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब भी चुप हैं और गुज़िश्ता देर शाम को जब मीडिया से बात हुई तो वहां पर भी बंगाल चुनाव पर कुछ बताने के लिए नहीं चाहा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम बताएंगे। ये सीधा असर बंगाल में किस तरह से पड़ रहा है, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक बंगाल चुनाव की बात की जाए, जिस तरह से मजलिस जो है कुछ दिन पहले जो बंगाल में बहुत चर्चे में थे मजलिस, लेकिन अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल चुनाव के बारे में ख़ास तौर से कुछ मीडिया के सामने कुछ बात नहीं रखे, तो उसके लिए यहाँ की जनता जो है चिंता में फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग काम करते आए हैं शुरू से आखिर तक, यहाँ मजबूती से काम चल रहा है फ़िलहाल अभी। देर शाम को गुरुग्राम मामले में खासतौर पर गुरुग्राम में जिस तरह से जो मीट की दुकानें पर बैन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और उसी दौरान मीडिया ने उसे पूछा बंगाल चुनाव के बारे में, तो वो खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खामोश रहे और उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि बंगाल चुनाव पर अभी भी कुछ बोलना है। खासतौर पर बंगाल के लोग अभी मजलिस को लेकर के किस तरह की नज़रिया से देखते हैं? जी देखिए, मजलिस को इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर हालांकि मजलिस का काम चल रहा है, लेकिन इस तरह से जो लेट कर रहे हैं मजलिस है, लेकिन अभी भी यहाँ के जो वोटर हैं बंगाल के, वो इंतज़ार में है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कब अपने जो कैंडिडेट का ऐलान हो और यहाँ के लोग फिर मजबूती से काम करें। लेकिन इस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खामोश हैं, खासतौर से बंगाल इलेक्शन के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन जो है रणनीति जो है तैयार कर रहे हैं और मजबूती के साथ उतरेंगे बंगाल में। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और चुनाव लड़ने की मूड में नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई संकेत नहीं हुआ, मालूम हुआ है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर मजलिस का जो छोटा छोटा टीम है लगातार काम करते आ रहे हैं। अगर मजलिस अगर इलेक्शन नहीं लड़ती तो कहीं ना कहीं यहाँ जो टीम काम कर रही है वो भी अपना काम नहीं करते, लेकिन बहुत ही लगन और मेहनत के साथ लोगों को जुड़ रहे हैं और लोग अभी भी उम्मीद में है कि यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़े। शुरुआती दिनों में जिस तरह से देखा जा रहा था, खासतौर पर जोश व खरोश मजलिस को लेके काफ़ी सुर्खियों में था बंगाल, अब दिन ब दिन क्या मजलिस का जो है वहाँ पर चर्चा कम होते नहीं दिखाई दे रहा आपको? जी बिल्कुल, थोड़ा तो असर पड़ा है, क्योंकि अब तक जो जितने अदर पार्टी जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है वो अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर 8 चरणों में जो है इलेक्शन होना है और 2 चरणों का जो है अनाउंस हो चुका है। लेकिन अभी भी मजलिस के जो पार्टी के जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब तक कुछ अनाउंस नहीं किए हैं, ना मीडिया के सामने कुछ बोले हैं, ना जो करीबी आदमी है बंगाल में उनके पास भी कुछ खबर नहीं आया है। इसके कारण थोड़ा मजलिस जो है ढीला पड़ा है बंगाल में, लेकिन इतनी उम्मीद है कि मजलिस लास्ट में आकर फिर भी इलेक्शन लड़ेगी, चाहे वो 10 सीटों में क्यों ना हो। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खासतौर पर वहाँ पर पहली दफ़ा गए थे फुरफुरा शरीफ, उसके बाद से ही उन पर वहाँ पर बीजेपी का इल्ज़ाम या बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने आई है, इस तरह की बात को जो है वहाँ पर उड़ रहा था। लेकिन अब वहाँ पर जो है मुस्लिम मतदाता जो है 2 तरफ बट रहा है। एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के गठबंधन कांग्रेस लेफ्ट के साथ और टीएमसी और ममता दीदी के साथ, तो
अब कौन सा बीजेपी का एजेंट किसको कहा जाए? देखिए, इसके हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लेफ्ट कांग्रेस है सीधे उसी को बीजेपी का एजेंट कहा जाएगा, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत सारे राज्य में इलेक्शन लड़े हैं और उनका कई विधायक भी है। लेकिन देखिए, टीएमसी में जो विधायक हैं वो खुद करोड़ों और अरबों रुपए में बिक रहे हैं, लेकिन मजलिस का कोई भी विधायक कोई भी कह दे कि वो उसका विधायक बिका है, ये कभी हो ही नहीं सकता है कि ये बीजेपी का एजेंट है। कमाल उमरी साहब, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त जो बंगाल का सियासी माहौल है किस तरह का है, ताज़ा अपडेट हमें दें। देखिए नवेद साहब, मैं तो यही कहूँगा कि जब शुरू में मजलिस यहाँ पर आई थी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फुलफुला शरीफ जब पहुँचे थे, तो एक ऐसा लोगों का दिलों में मन में ऐसा चल रहा था कि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक साथ मिलकर गठबंधन करके यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, और लोग बहुत भी खुश भी थे। और जिस तरह से पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब लेफ्ट में चले गए और उसी दिन से यहाँ का जो है लोगों का भरोसा बिल्कुल टूट चुका है, और यहाँ 100% यहाँ के वोटर जो है मुसलमानों का जो वोट है वो बंटवारा हर हाल में होने वाला है। अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन में है, तो इस वक्त जो है पीरजादा को फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा उनके साथ गठबंधन करने से? देखिए, यहाँ की जनताओं को ऐसा उम्मीद नहीं था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को छोड़कर यहाँ पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस लेफ्ट में चले जाएंगे, ऐसा उम्मीद ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब यहाँ के वोटरों का विश्वासघात किया है। लेकिन यहाँ के वोटर फिर भी उम्मीद में है कि मजलिस यहाँ से अगर इलेक्शन लड़ती है लास्ट में आकर, फिर भी यहाँ बहुत ही मजबूत के साथ लोग यहाँ सपोर्ट करेंगे मजलिस को। अगर बाय द वे मजलिस यहाँ पर लास्ट चरण में अपने उम्मीदवार उतारती है, तो उस वक्त जो है जहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के जो अपना कैंडिडेट उतारेंगे, तो उस वक्त जो है किस तरह का देखने को मिल सकता है? क्या पीरजादा का समर्थक मजलिस पे के साथ सपोर्ट में रहेंगे? देखिए, वहाँ पर वोटर तो यही चाहेंगे कि जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, जो हमारे हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो गरीबों के लिए दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वही एक पार्टी नज़र आता है मजलिस। और अगर वहाँ पर अगर ये पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब की अगर बात की जाए, वो लेफ्ट में चले गए हैं, तो लेफ्ट कभी किसी के बारे में सोचा नहीं है अब तक। उसका खुद जो है यहाँ पर बेस जो है इलेक्शन जो उसका पार्टी का जो बेस है बंगाल में, उसका बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए उसमें जाना पसंद नहीं करेंगे यहाँ के वोटर। बिल्कुल अगर लास्ट में आकर यहाँ से मजलिस इलेक्शन लड़ती है, तो सारे लोग एक ही रुझान बनाएंगे कि मजलिस को ही सपोर्ट करेंगे और मजलिस को यहाँ से कामयाबी मिलेगी हर हाल में। जिस तरह से देखा जा रहा था कि बिहार से सटे हुए जो 4 जिले हैं और मुर्शिदाबाद, मालदा, इन विधानसभा सीटों पे मजलिस लड़े तो किस तरह से कामयाबी मिल सकती है? जी, जिस तरह से बिहार में जो इलेक्शन लड़े और बहुत कम समय में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, और जो जिले बिहार से सटे हुए हैं, तो बिहार का प्रभाव हर हाल में पड़ने वाला है और यहाँ से बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, हर हाल में कामयाबी मिलेगी। चलिए, शुक्रिया कमाल भाई, आपने हमें कीमती समय दिया और साथ ही साथ बंगाल चुनाव पर अपडेट हम जान रहे थे। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के थम सा गया है चुनावी माहौल, और ख़ासतौर पर जो है जिस तरह से वहाँ पर रवन्नक था और ख़ासतौर पर चुनावी माहौल सरगर्म था, वो अब धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहा है। एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुप्पी, और दूसरी तरफ जो है अभी तक मीडिया को खुलासा न करना, ये साफ संकेत दे रहा है क्या मजलिस चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। वक्त बहुत करीब है, चूँकि मजलिस को वहाँ पर उम्मीदवार का तलाशना है, सीट का तलाशना है, इस तरह की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना है, और मजलिस का तैयारी जो है जीरो पर है। जिस तरह से शुरुआती दिनों में जो तैयारी थी, अब धीरे धीरे वहाँ तैयारी कम था, और ख़ासतौर पर अब एकाएक अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर चुनाव लड़ती है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा होगा, और उन्हीं को देखते हुए मजलिस को वहाँ पर लोग वोट करेंगे। फिलहाल जो है मजलिस को लेकर लगातार माहौल गर्म है, और भी माहौल गर्म ये मिल रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आखिरी चरणों में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला ले रहे हैं। फिलहाल पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ममता बनर्जी के आपस में मेल नहीं है, अलग अलग लड़ रहे हैं। इस वजह से मुस्लिम वोट का वैसे भी ध्रुवीकरण देखा जा रहा है। अगर इस ध्रुवीकरण में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आखिरी चरणों में अपने उम्मीदवार उतार कर अगर बिहार के सा रिजल्ट वहाँ भी लाता है, तो ऐसा होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश 2022 वाले चुनाव में
काफ़ी मजबूती मिलेगा, जिस तरह से गुजरात में भी उसे काफ़ी मजबूती मिलेगा, इस तरह से आंध्रा में भी काफ़ी मजबूती मिलेगा। बहरहाल हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वहाँ पर फिर दौरा हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। जिला पंचायत चुनाव की तैयारी में है। हम नेक्स्ट अपडेट आपको वहीं का दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल जिस तरह से लग रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में ये रणनीति तैयार करके रहेगा तो यकीनन है कि वहां पर 2022 में मजलिस बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, क्योंकि उनके साथ जो सेकुलर फ्रंट गठबंधन है, संकल्प भागीदारी मोर्चा अभी और भी दलों को साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इधर दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अब सुगबुगाहट तेज हो गया है। पार्टी ने वहां पर प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है और पार्टी नगर चुनाव लड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ कमर कस ली है। इस तरह के अपडेट हम लगातार आपको दिखाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार उधर जोर पर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलासा किया है कि तमिलनाडु चुनाव प्रचार में जाएंगे। भले ही 3 उम्मीदवार मैदान में उतारा है वहां पर गठबंधन से, लेकिन इस बार जो है बंगाल और तमिलनाडु काफ़ी सुर्खियों में है। बंगाल का सभी लोगों को इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब तक नहीं खुलासा किया है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव शायद लड़ेंगे ही। जो चुनाव का अपडेट आएगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।